को लिए होता है। कुछ शक्तियां होती हैं जो अपने पावर को दिखाती हैं, जैसे 1 हाथ पावर, 2 हाथ पावर, 5 हाथ पावर, 10 हाथ पावर, वो पावर को बताने वाली होती हैं। कुछ शक्तियां सुख दुख का अनुभव करने वाली होती हैं, जिसमें आनंद का वेदन होता है, परिणमन होता है। परिणमन होने पर, उनका परिणमन होने पर, स्वरूप रूप परिणमन होने पर आनंद का, और संसार रूप परिणमन होने पर दुख का अनुभव होता है। ऐसे प्रक्रिया 4 रूप से शक्तियों का, यहाँ जो 47 शक्तियों का विवेचन है, जिनमें अनंत शक्तियां, ऐसा शक्ति संपन्न आत्मा है। 43 शक्तियां आत्मा में नहीं है। 43 शक्तियों का वर्णन गुरुदेव के मुंह में, श्री गुरु के मुंह में, ज्ञानियों के स्वरूप का अनुभव करते समय, जब तक वो विकल्प अवस्था में रहे, सब विकल्प अवस्था में, तो उन्हें जो ज्ञान में आया तो उन्होंने कह दिया, वो नहीं तो निर्विकल्प हो गए। ऐसे अनंत धर्मात्मा जीव हमारे भावलिंगी संत हुए हैं, जो कहते कहते भी चुप हो गए। कहा बहुत कही थोड़ी बची, क्या जो कह दिया तो कह दिया, उन्हें कहने का राग नहीं है। अरे यहाँ तो उन गुरुओं की बात चल रही है जिन गुरुओं ने अपना पूरा जीवन परिचय तो छोड़ो, नाम भी बताना युक्ति संगत नहीं समझा, लोगों को नाम तक नहीं बताया। यश प्रसन्नता का लोभ जिन्हें छूता ही नहीं था, संसार शरीर भोगों के दुख उन्हें भासते थे, और आत्मकल्याण के अंदर में तीव्रतम रुचि थी। उसके वशीभूत होकर उन्होंने अपना कल्याण किया, और विकल्प आया तो, जो जैसे आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय, धर्म के लोभी जीवों को यदि विकल्प हो तो उपदेश देते हैं, विकल्प नहीं हो तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की व्याख्या है। अनंत परमेष्ठि का स्वरूप कैसा है, सिद्ध स्वरूप कैसा है, आचार्य का कैसा है, उपाध्याय का कैसा है, साधु का कैसा है, इन सब के स्वरूपों की बात की है। तो उनके स्वरूपों का विवेचन करते समय तो बहुत समय तो आत्मा में ही लीन रहते हैं। यदि कुचित कवाचित लोभ, धर्म के लोभी जीव दिखें और उन्हें उपदेश देने का विकल्प आए, तो उनके भव के अभाव के लिए कुछ कह देते, उचित समझते हैं। नहीं सबका बताना जरूरी नहीं है। ये बात अपनी चल रही थी, तो यहाँ अपनी बात जो प्रश्न उत्तर में चल रही थी, आखिरी में आखिरी प्रश्न है इसका, यदि ऐसी बात है तो लक्षण और लक्ष्य का विभाव किस लिए किया गया है? कि लक्षण और लक्ष्य का विभाव किस लिए किया गया है 43 शक्तियों में? यह प्रश्नोत्तर चल रहे थे, उस समय की बात है। और लक्ष्य और लक्षण के अभाव को किस लिए किया गया? यहाँ इसमें आखिरी अपन पढ़े उत्तर में कहा, यहाँ आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्यायों में जानने में आता है। ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा कैसा आत्मा? ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। लक्षण भी ज्ञान और लक्ष्य से आने वाला परिचय भी ज्ञान कराता है। 592 पेज पे बिल्कुल नीचे का था जी, 592 पेज नीचे मिला। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। तो ये लक्ष्य और लक्षण एक साथ घटते हो कि जीव का जीव के लिए, जीव द्वारा ज्ञान का ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान गुण, ज्ञान का परिणमन पर्याय रूप आ गया, वो ज्ञान स्वरूप स्वभाव रूप आ गया। इस ढंग से बात चली थी। ठीक, तो इनमें बातों का ये ध्यान रखने योग्य है। यहाँ देखें ज्ञान मात्र पद में आखिरी पढ़े, इसमें देखें 593 पृष्ठ पे बीच में पहली और दूसरी बात। हाँ जी, पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाशी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखने लायक। ये 2 पॉइंट है कि गुण की बात करें तो उनमें होने वाला, ज्ञान में होने वाला अवना भावी, उसके साथ रहने वाले, तो ज्ञान मात्र
ज्ञान पद के साथ क्या ज्ञान मात्र पद के साथ अविनाभाव रूप से रहने वाला गुणों का निषेध इष्ट नहीं। मतलब ज्ञान में जो ज्ञान मात्र कहा तो ज्ञान में होने वाले अनंत गुण और उनमें परिणमन होने वाली अनंत पर्याय, उनका निषेध नहीं, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। पर और विकारी भाव में कहा था, ये किस लिए कहा था कि जो शक्तियां हैं उनमें द्रव्य को लिया है, गुणों को लिया है और उनके स्वाभाविक परिणमन को लिया है, वैभाविक परिणमन को नहीं लिया है। इसलिए कहते परंतु पर और विकारी भावों का निषेध इष्ट नहीं है। दूसरी बात क्या गई? दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुखरूप, वीर मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का व्याप्ति, क्या अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। इन तीनों दोष से रहित, इसलिए आत्मा को ज्ञान से चिन्हित किया गया, ज्ञान से विशेष से चेतन गया। ये आत्मा का ज्ञान जो है अलौकिक लक्षण था, इसलिए इसकी बात करी। अब पढ़ते हैं अपन शक्तियों में। जीवत शक्ति कल हो गई थी, उसके बाद पढ़ेंगे अपन चिति शक्ति। इसको आपने हाँ पढ़िए, चिति शक्ति 596 पेज पे। पढ़े आप दो में से कोई भी एक जना पढ़े। मैं पढ़ूं? पढ़े। चिति शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप होना है लक्षण जिसका, उसे चिति शक्ति कहते हैं। हाँ, अब क्या चेतन रूप होना लक्षण है? तो अब जो चेतन के गुण है, चेतन के गुण है, अब जितने भी वो चेतन के गुण हैं, वो चेतन के गुण किस रूप रहेंगे? चेतन रूप ही रहेंगे। चेतन रूप रहेंगे, कभी भी जड़त्व रूप नहीं होंगे। और जड़ के गुण चेतन रूप कभी भी नहीं होंगे। तो हाँ 6 जी, द्रव्यों में एकमात्र चिति शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिससे चैतयिता 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 आती है। और ये मात्र जीव द्रव्य का विशेष गुण है। जीव के साथ अनादि अनंत काल तक युगपद रहेगा। जबकि और 5 द्रव्य कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके साथ चिति शक्ति का कोई लेना देना नहीं, उनसे इसका किसी प्रकार से भी कोई संबंध नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक, पढ़े और आगे। चेतन रूप होना है लक्षण जिसका, उसे चिति शक्ति कहते हैं। जीवत्व शक्ति से संपन्न आत्मा में चिति नामक एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा जड़ रूप नहीं है या जड़ रूप नहीं होता। यही कारण है कि इस चिति शक्ति को अजड़त्व अजड़वात्मी का कहा है, अजड़ रूप कहा है। यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है, जड़ नहीं है। चिति शक्ति यह बतलाती है कि तू देह रूप नहीं है और जीवत्व शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है, तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। इन दोनों को एक कर दिया। चिति शक्ति बताती है कि तू देह रूप नहीं है। माने हाँ तू जी, देह रूप नहीं है, देह तेरे रूप नहीं, क्योंकि देह तो पुद्गल में ही है, तू चेतन में ही है। देह जड़ है, तू चेतन है। देह सुख दुख का अनुभव नहीं करता, तू दुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए तू देह रूप नहीं है। और जीवत्व शक्ति क्या बताती है कि तू जीवता है, जियता है। और ये जो जीव में है, ये अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। बराबर, जीवन जी, मरण 5 अन्य द्रव्यों में नहीं है। ठीक, क्योंकि एक हाँ, चेतना मात्र लक्षण जो है वो जीव का लक्षण है, अन्य 5 द्रव्यों का लक्षण चेतना नहीं है। उनके सब अलग अलग लक्षण है। पुद्गल का लक्षण स्पर्श, रंध, गंध, वर्णमय, रूपे, रूपमय, रसमय, गंधमय, वर्णमय है। और क्या? पूरे अंति, स्खलित अंति, जो मिलता है और बिछोता है, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं।
और बाकी धर्मों के भी अलग अलग लक्षण है। जीव का लक्षण चेतन रूप रहना है, जीवत रूप रहना है। चलिए। हाँ, तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। हाँ ये बराबर, आप ये हाँ जी, ये चैतन्य रूप भाव प्राणों से। चैतन्य रूप मतलब जो सदा चैतन्य 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 चैतन्यमय है, सदा काल चेतनामय है, जिसका स्वभाव सदा काल जीवत्वमय है, जिसका स्वभाव सदा काल ज्ञानमय है, ऐसा। तो यहाँ कह रहे इसी शक्ति से चेतना रूप, माने तू कभी, तेरा कभी विनाश नहीं होता, तू कभी उत्पाद नहीं होता, निरंतर तू अपनी चेतनामय स्वभाव से बना रहेगा। यह चिति शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है, और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाना जाने वाला लक्ष्य है। हाँ, इस प्रकार अब लक्षण, लक्ष्य की व्याप्ति बताइए कि ये लक्षण है, कौन सा लक्षण? चिति शक्ति जीवत्व का लक्षण है जीव का, और वो लक्षित किए जाने वाला जीव द्रव्य है। माने आत्मा को, एकमात्र जीव द्रव्य को चिति शक्ति के द्वारा लक्षित किए जाने पर वो अपने स्वभाव में, चेतना में लिया हुआ त्रिकाल अवस्था में स्थायी दिखता है। आत्मा का लक्षण जीवत्व शक्ति है, और चिति शक्ति और चैतन्य रूप रहना भी आत्मा का ही लक्षण है। इस प्रकार यहाँ यह कहा गया है कि जीव जीवत्व शक्ति से जीवित रहता है, और चिति शक्ति से चेतन रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता। हाँ, अब एक का काम, जीवन शक्ति का काम तो जीवन पाना है, जीवन पाता है, जीवन रूप रहता है, और चिति शक्ति से चेतना रूप रहता है, सदा काल चेतनता। चैतन्यता बिन तो अजीब है, पंचवेद जाके हैं, पुद्गल पंचवर्ण रस गंध जू फरस वसु जाके हैं। तो जी पुद्गल को धर्म साई, क्या धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होए अधर्म सहाई, इनमें मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को जास बास में, सुआकाश पिछानो नियत भरत नान दिन तो व्यवहार काल परिमाणु। ये जो प्रणवन है अन्य पांच द्रव्यों का, उनका प्रणवन जीव के प्रणवन से जुदा है। इस बात को बताने के लिए चित्त शक्ति के रूप को बताया कि जिसके कारण तू कभी जड़ रूप नहीं होता, हमेशा चित्त शक्ति के कारण चेतना रूप ही रहता है। बराबर। जी आगे आगे दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की चर्चा करते हैं। जी, पढ़िए। दोनों एक, तीसरी चौथी। नहीं, दोनों की हाँ चर्चा एक साथ कर रहे हाँ हैं, पर हाँ, ज्ञान एक शक्ति साथ अलग करते है, हैं। दर्शन शक्ति अलग है। ये हाँ उपयोग की दो अवस्था है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। जी दर्शनोपयोग की अवस्था पूर्व की अवस्था है, ज्ञानोपयोग की अवस्था बाद की अवस्था है। दर्शनोपयोग में सामान्य अवलोकन है, ज्ञानोपयोग में विशेष अवलोकन है। ठीक। दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति है, और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। हाँ, अब ये कहा कि वस्तु स्वरूप का सामान्य अवलोकन मात्र हो तो वो दर्शन में, और वस्तु स्वरूप का विशेष ज्ञान हो जाए, साकार हो जाए, उसके गुण का, उसके धर्मों की जान पहचान हो जाए, उनके स्वरूप का यथावत निरूपण हो जाए तेरे ज्ञान में, तो वो ज्ञान शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ जी, इसका उदाहरण बताइए जरा कोई, हाँ कि बिल्कुल, जैसे। उदाहरण देखिए, उदाहरण बिल्कुल देखिए। सामने हमें बहुत दूरी पे कुछ दिखाई दिया, फिर जी कुछ काला काला सा है। ठीक। हाँ जी हाँ जी अब काला काला सा है ये दिखने के बाद, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम चलते चलते, हम चाहे साधन किसी कुछ भी हो, गाड़ी का कोई भी, गाड़ी में बैठे हो, किसी भी साधन से जा रहा हो, तो कुछ और जो पहले कुछ कुछ दिख रहा था वो कुछ कुछ दिखने की जगह और स्पष्ट दिखने लगा। स्पष्ट दिखते दिखते वो दिखने लगा कि वो कुछ तो यार ऊंचे ऊंचे उठते हुए दिख रहे हैं। फिर उसके सामने रुई है या पहाड़ जैसी कुछ दिख रहा है। फिर और आगे चले तो बाद में दिखने लगा कि यार वो, हाँ, पहाड़ जैसे ही कुछ दिख रहा है। पहाड़ जैसे ही कुछ दिख रहा है वो दर्शन का विषय है। वो जी। पहाड़ है ज्ञान में आ गया, पत्थर तो जैसा वो ये दिखने लगे, बना हुआ स्पष्ट दिखने लगा, तो वो ज्ञान का विषय होगा। पहले वाला दर्शन का विषय, जिसमें
अस्पष्ट रूप से आकार, पहले में निराकार है ना, तो अनाकार में कुछ सामान्य आभास होता है और आकार में फिर उसकी बात। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, जैसे कोई माता श्री को आंख से दिखता नहीं हो, किसी माता बहन को आंख से नहीं दिखता हो, पर नहीं दिखता हो और कोई अंदर कमरे में आए, तो वो कमरे में आता है तो उसके पैरों के कदमों की आहट के द्वारा वो पहचान लेती है कि ये तो ये है। ऐसा हो जाता है ना कि जो बूढ़ी माता बहनें होती हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखता हो, पर उनके जिनकी आंख में खराबी हो, आंख से कम दिखता हो, नहीं दिखता हो, वो उनकी आहट मात्र से। तीसरा उदाहरण कि जो मात्र देख नहीं पाती हो पर बोली से, जैसे आप आंख भी बंद सो भी रहे हो तो आपके घर में कोई आपके घर का सदस्य बोले तो आप समझ रहे हैं, आपका नाम ले या बोले या बात कर रहे हो तो आप समझ रहे हैं भैया आया कि नहीं आया। आपका बेटे की आवाज अलग आएगी, बहू की आवाज अलग आएगी, बच्चों की आवाज अलग आएगी, तो आप ये देख लेती हैं कि आवाज किसकी है, इसका ये निर्णय हो गया तो ज्ञान में आ गया आपके, ठीक है, वो साकार हो गया। और आवाज सुनाई पड़ रही है पर किसकी आवाज आ रही कुछ समझ में नहीं आए, जब तक समझ में नहीं आई आवाज जब तक वो दर्शन के अंतर्गत है, समझ में आ गई तो ज्ञान में आ गई। ठीक, जिसमें गे रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ऐसे दर्शनोपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने पर होने रूप दर्शन क्रिया रूप दृष्टि शक्ति है। और जो क्या हुआ, आकार विशेष नहीं है, मतलब एक सामान्य झलक सी दिखाई देती है पर आकार का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता, वो दर्शी शक्ति है। और जो गे पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है वह ज्ञानोपयोग में जिसमें ज्ञान उसका स्पष्ट आकार दिख गया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको दिख जाएगा पहाड़ जैसे हैं, वो पहाड़ हैं, इन दोनों में अंतर है ना, जैसे है वो पहाड़ है। तो निर्णय हुआ है ज्ञान में तो ज्ञान में आ गया। जैसे अब मैंने बताया, दूसरा उदाहरण क्या दिया था कि आपके आवाज पैरों के पद्मों की आहट से आपने आवाज पहचानी, उसको ये क्यों रामकुमारी, तो जी माता जी। जैसे आपने कदमों की आहट सुन के आवाज दी, क्यों रामकुमारी तुम आ गई, तो उन्होंने कहा जी माता जी मैं आ गई। मतलब क्या हुआ कि आपके ज्ञान में उसकी कदमों की आहट से आपने उसके आने का निर्णय किया, तो आहट का ज्ञान होने से फिर आपने कुछ व्यक्ति विशेष का ज्ञान कर लिया, वो ज्ञान उपयोग। ठीक, ध्यान रहे यहाँ शक्तियों का प्रकरण होने से सामान्य अवलोकन रूप दर्शन गुण को दृष्टि शक्ति और विशेष जानने रूप ज्ञान गुण को ज्ञान शक्ति कहा गया है। हाँ, इस प्रकार ध्यान रहे यहाँ प्रकरण काय का है, शक्तियों का प्रकरण है, यहाँ गुणों का वर्णन नहीं है, यहाँ शक्तियों की अपेक्षा वर्णन है। मैंने आपसे कहा था कि शक्तियों में गुण रूप, धर्म रूप, शक्ति रूप और स्वभाव रूप, चार प्रकार से हमने इसको बांटा था। कुछ शक्तियां गुण रूप आपको दिखेंगी, कुछ शक्तियां धर्म रूप दिखेंगी, कुछ शक्तियां आपको पावर रूप में दिखेंगी, जिनका पावर माने कम ज्यादा होता हुआ जिनका प्रभाव दिखेगा इनका। वो कुछ शक्तियां स्वभाव में सुख दुख का भेदन कराती हुई दिखेंगी। इस तरीके से चार भेद किए हैं शक्तियों में, ये अपनी शक्तियों को इधर से बांटा है। इस प्रकार जीवत्व शक्ति में यह बताया था कि यह आत्मा त्रिकाल अपने चेतन प्राणों से जीवित रहता है, और चिति शक्ति में यह बताया था कि वह जड़ रूप नहीं होता, तथा अब इन दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि आत्मा का वह चेतन स्वरूप सामान्य ग्राही दर्शनोपयोग और विशेष ग्राही ज्ञानोपयोग रूप है। हाँ, अब इनने क्या कहा, जैसे पहले जीवित शक्ति में बताया था कि चेतना वो जीवित रहता है एक बार, वो चिति शक्ति से चेतना रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता। और अब यह दृष्टि शक्ति से बताया जा रहा है कि सामान्य अवलोकन रूप रह करता है और विशेष का भी अवलोकन करता है। जब वो चेतना ज्ञान स्वाभाविक सामान्य वस्तु का अवलोकन करती है तो उस समय दृष्टि शक्ति निमित्त बनती है, और जब विशेष वस्तु का अवलोकन करती है, विशेष किसी वस्तु का ज्ञान करती है, तो वो ज्ञान शक्ति में आता है, विशेष ग्राही ज्ञानोपयोग होता है। ये बात चाहिए। यह भगवान आत्मा लक्ष्य रूप जीवत्व शक्ति, लक्षण रूप चिति शक्ति,
और चिति शक्ति के ही विशेष देखने जानने रूप उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति से संपन्न होता है। ये चारों शक्तियों का यहाँ समावेश कर दिया। ये है हाँ जी, भगवान आत्मा। कौन सा भगवान आत्मा? कि ये मेरा भगवान आत्मा त्रिकाल जो स्वरूप, ये स्वरूप की अपेक्षा कथन है। इसमें जी, किसी संसारी, सिद्ध, गरीब, अमीर, दुखी, सुखी, चरेठ, गरीब, किसी की कोई बात नहीं। और एक जीव की बात नहीं है। मनुष्य पर्याय के हों, देव गति के हों, त्रियंत गति के हों, नरक गति के हों, कोई से भी जीव, सर्व जीव, मात्र जीवत्व के जीव जितने भी हैं उन सब की बात है। ये शक्तियां जो अनंत शक्तियां हैं वो जीव मात्र में होती हैं। और जीव मात्र की शक्तियां नहीं, क्यों द्रव्यों में अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने गुणधर्म, अपने अपना स्वभाव अपना अपना है। सभी द्रव्यों में शक्ति संपन्न है, गुण संपन्न है, स्वभाव संपन्न है, पावर संपन्न है। सब द्रव्यों की अपनी अपनी बात है। पर यहाँ मुख्यतः अभी जो कथन चल रहा है समय सार में, वो आत्मा की अपेक्षा चल रहा है, मेरे नित्य चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा चल रहा है। तो इसलिए यहाँ तो इस विषय को ही परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। इस भगवान आत्मा को जीवत्व शक्ति के कारण जीव, चिति शक्ति के कारण चेतन और विज्ञान व दृष्टि शक्ति के कारण ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। ये इस समझ में तो प्रकार पूरा आ रहा है ना, इसमें तो कोई नहीं समझने वाली बात नहीं है। हाँ जी, सही है। भगवान इस आत्मा को प्रकार जीव शक्ति कारण जीव, स्थिति शक्ति कारण चेतन और ज्ञाता दृष्टा रहने के कारण ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, देखने जानने की शक्ति होने का। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मूल प्रयोजन भूत जीव तत्व रूप भगवान आत्मा का स्वरूप इन शक्तियों के स्पष्टीकरण से धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। धीरे धीरे इनके स्पष्टीकरण के साथ हमारा धीरे धीरे इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मूल प्रयोजन भूत जीव तत्व भगवान आत्मा, यहाँ तो भगवान आत्मा की बात की, त्रैकालिक भगवान आत्मा जो चैतन्य में है, जो शक्ति रूप में है, जो सुख रूप में है, जो स्वभाव रूप में है, जिसमें किसी का दूसरे का प्रभाव जरा सा भी रंच मात्र भी अनुग्रहित नहीं। और मात्र उनकी भी कौन सी स्वाभाविक परिणमन करती हुई पर्याय, द्रव्य रूप, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में परिणमन करने वाली द्रव्य की गुण और परिणमन करती हुई पर्याय जो त्रिकाल स्वाभाविक परिणमन करती हैं उनकी बात की, विकार रूप परिणमन करने वालों की बात नहीं की। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मूल प्रयोजन भूत जीव तत्व रूप भगवान आत्मा का स्वरूप इन शक्तियों के स्पष्टीकरण से धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। जी। अब सुख शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ, सुख शक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में लिखते हैं, अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक आत्मार्थी के लिए अनाकुलत्व लक्षण वाली यह सुख शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये है ना, इसी दुख सुख चाहे चाहे दुखते भय बंध है, ठहरा मैंने, जी, सुख चाहे दुखते भय बंध। ठीक है, ये स्वभाव है जीव का कि सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से दूर डरते हैं, दुख से दूर रहते हैं। तो अनाकुल लक्षण वाला है, आकुलता शिव माही नयाते, शिव मार्गला यो चाहिए कि शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में अनाकुलता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव भी अनाकुलता में है। वो मोक्ष मार्ग अनाकुलता में है, ये बात सच है, मोक्ष अनाकुलता में है, ये बात सच है। पर जीव का स्वभाव भी अनाकुलता में है, क्योंकि उसके जीवत्व में एक सुख नाम की शक्ति सदा काल जीव के अंदर विराजमान है। उस शक्ति के स्वरूप को आचार्य अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति में लिखते हैं कि अनाकुल लक्षण वाली सुख शक्ति कौन सी किसके पास है? मेरे पास है। कब है? अभी है, सदाकाल है, सार्वभौमिक है। कि सत्य ही है कि प्राणी मात्र सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक आत्मार्थी के लिए अनाकुलत्व लक्षण वाली यह सुख शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये सुख इसलिए शक्ति, ठीक है, इसलिए तो मोक्ष है। और क्या के लिए मोक्ष है?
इसीलिए 47 शक्तियों के निरूपण में जीवत्व, चिति, दृष्टि और ज्ञान शक्ति के तत्काल बाद इसकी चर्चा की गई है। ज्ञान दर्शन रूप चेतना तो भगवान आत्मा का लक्षण है, अतः उनकी चर्चा तो सर्वप्रथम होनी चाहिए जी। आत्मा का सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य में जीवत्व, चित्त में चिति और ज्ञान दर्शन तथा आनंद में सुख शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सच्चिदानंद में आरंभ की 5 शक्तियां आ जाती हैं। हाँ, ये 5 शक्तियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इन 5 शक्तियों का सबसे पहले निरूपण किया गया। यद्यपि आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वे सब भगवान आत्मा में एक साथ ही रहती हैं, उनमें आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है, तथापि कहने में तो क्रम पड़ता ही है, क्योंकि सभी को एक साथ कहना तो संभव नहीं है। कि कथन में क्रम है, वस्तु स्वरूप में क्रम नहीं है, स्वभाव में क्रम नहीं है। स्वभाव तो अक्रम है, जैसे गुण अक्रम रूप है ऐसे ही स्वभाव भी अक्रम रूप है, पर यहाँ कथन में क्रम आता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि किस शक्ति को पहले रखें और किसको बाद में, फिर भी वस्तु स्वरूप आसानी से समझ में आ जाए। इस दृष्टि से प्रस्तुतिकरण में आचार्य देव एक क्रमिक विकास तो रखते ही हैं। अब क्या करें कि ये किसी ने कौन सी पहले हो कौन सी बाद में, ऐसा कोई क्रम नहीं है। क्रम इसलिए नहीं है कि सभी शक्तियां आत्मा में एक साथ एक समय में एक ही काल में सब विराजमान है और सब अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं। सभी शक्तियां परिपूर्ण है, सभी शक्तियां आनंदमय है, सभी शक्तियां सुखमय है, कि सब अपने वैभव में है और सदाकाल है वो संपूर्ण रूप से। अच्छा, एक बात और इसमें कि इनमें प्रदेश भेद नहीं है, भाव भेद के हिसाब से सब शक्तियों का भाव तो अलग अलग है। सुख शक्ति का अलग है, चिति शक्ति का अलग है, जीवत्व शक्ति का अलग है, वीरत्व शक्ति का अलग है। इन सब का भाव भेद तो अलग अलग है, इनका पर प्रदेश भेद नहीं है। एक ही आत्मा में, एक ही जीव आत्मा में सब विराजमान। जैसे एक गिलास यदि आपको दूध दिया जाए, केसर युक्त दूध पिलाया जाए, तो एक गिलास केसर युक्त दूध में केसर भी है, दूध भी है, पानी भी मिला हुआ है, उसमें शक्कर भी मिली हुई है और अन्य मेवे मिष्टान भी जो घिलो मिले हैं पिसे हुए वो भी हैं। यदि इलायची डली है तो वो भी सब है। सब कुछ अलग अलग होते हुए भी सब कुछ उसमें है और सब जगह है ना। तो सब जगह होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये सब एक जैसे हैं जी। सुख शक्ति में श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति भी शामिल समझनी चाहिए, क्योंकि 47 शक्तियों में श्रद्धा और चारित्र शक्ति का नाम नहीं है। अब इन्हें क्या कहा, अब श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति, सुख शक्ति ज्ञान का विशेषता से कहिए। अब सुख शक्ति के साथ सुख का यथावत श्रद्धान, वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को और यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान है वो यथार्थ ज्ञान पूर्वक श्रद्धान है, तो सम्यक ज्ञान हुआ। और सम्यक ज्ञान के साथ जो चलने वाला कारण वर्णन करने वाला जो स्वरूप रूप वर्णन है वो सम्यक चारित्र हुआ। तो इसमें सुख शक्ति के साथ श्रद्धा और चारित्र शक्ति भी समझनी चाहिए, क्योंकि 47 शक्तियों में श्रद्धा और चारित्र शक्ति का नाम नहीं है। सुख शक्ति के निर्मल परिणमन में अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की कण का जगने में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निर्मल परिणति का महत्वपूर्ण योगदान है। ये यहाँ क्यों कहा कि जब सम्यक परिणमन होगा सुख होगा, कब होगा कि जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ पहचान होगी तो सुख उत्पन्न होगा, और उसमें सम्यक श्रद्धान होना आवश्यक है। सम्यक श्रद्धान के साथ सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान के साथ जो चारित्र होगा वो सम्यक आचरण रूप है, उसी में सुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति रूप है। इसमें आनंद की कनिका जगने में ज्ञान ले लिया, हाँ, श्रद्धा और चारित्र गुण को ज्ञान गुण कर दिया हाँ, है श्रद्धा और चारित्र, हाँ जी, पर उसमें गुण रूप से है। ऐसे जब हम अपनी बहू से कहते हैं कि देखना बेटा इसमें नमक चखना, तो नमक चखना तो नमक की मुक्ता से कथन है, पर नमक चखने का मतलब वो बहू कहती है मम्मी जी आप कह रहे हैं देखना नमक चखना, तो कह रहे मिर्ची, तो नमक तो ठीक है मिर्ची कम है, अब ये इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, तो वो सारी चीजों का वर्णन आ गया एक में। हाँ, तो वो बहू समझ लेती है कि मम्मी जी इसमें नमक तो ठीक है, आप पूछे नमक चखना, वो कह रहे मिर्ची कम है। अब क्या मतलब हुआ, मिर्ची कम है इसका, या उसमें आपकी क्या, अब वो चख रही है नमक, आप चखना कह रहे, वो कह रहे मम्मी जी आज हींग नहीं डली, हींग नहीं डली। हम पूछ रहे हैं नमक चखना, वो बता रही हींग नहीं डली मम्मी, हींग नहीं डली। तो आपको समझ के उसने सबका स्वाद चखने के बाद बताया कि इसमें दाल में ये हींग का स्वाद नहीं है, हींग नहीं डली, नमक तो है, मिर्ची तो है, जीरे तो पड़े, पर हींग नहीं है। ठीक। हाँ जी, अतः उन्हें यहाँ सुख शक्ति में शामिल कर लेना चाहिए, उचित ही है। प्रश्न, इस सुख शक्ति के जानने से क्या लाभ है? उत्तर, अनादि से यह आत्मा पर पदार्थों में ही सुख जानता मानता आ रहा है, पर पदार्थों में ही सुख की खोज करता रहा है, तथापि आज तक उसे रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इसी क्यों नहीं हाँ, हुई है, क्यों नहीं हुई है? कि उसने खोज के जो स्थान था ना, खोजे गलत है। वही गलत है, वही जैसे गलत कोई है। पानी खोजने के लिए रेत को खोल खकोले, तो रेत कितनी खकोलेगा तो पानी निकल आएगा। हाँ जी, अरे रेत तू एक हाथ खकोल के, चार हाथ खकोल के, 10 हाथ खकोल, रेत के ढेर कुएं में तक तो पानी गया। मिलने वाले नहीं। हाँ, कुएं तक तो गया नहीं, रेत में ही ढूंढ रहा है। तो रेत में कहाँ से हाँ, मिलेगा? हाँ जी। उसे आज तक रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इसी कारण आकुल व्याकुल हो रहा है। इस सुख शक्ति के स्वरूप को समझने से इसे यह पता चलेगा कि यह भगवान आत्मा तो स्वयं सुख का पिंड है, आनंद का कंद है। सुख प्राप्ति के लिए इसे पर की ओर देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता हाँ, नहीं क्या है। इससे ये पता चलेगा, इसी कारण आकुल व्याकुल हो रहा है क्या, कि तू पर में देख रहा है। ठीक है, अनादिकाल से ये आत्मा पर पदार्थों में ही सुख जानना मानता आ रहा है, पर पदार्थों के संयोग में सुख और उनके वियोग में दुख मानता आ रहा है, पर पदार्थों से ही सुख दुख की खोज करता आ रहा है, तथापि आज तक उसे रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उसने जहाँ था वहां नहीं देखा, इसकी प्राप्ति नहीं हुई। जहाँ खोजना चाहे तो वहां, इसी कारण आकुल व्याकुल हो रहा है। अनाकुलता, अनाकुलता का आकुलता शिव माहिन यात सिमाग लागो चाहिए। आकुलता सिम मोक्ष मार्ग में नहीं है, और तेरे स्वभाव जो है ना वो भी आकुलता में नहीं, क्योंकि तू सुख संबंध रखता है, सुखमय है। तो क्या कहना, आकुल व्याकुल हो रहा है। इस सुख शक्ति के स्वरूप को समझने से इसे ये पता चलेगा कि भगवान आत्मा तो स्वयं सुख का पिंड है, आनंद का कंद है। सुख प्राप्ति के लिए इसे पर की ओर देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। पर परिणति पर भाव निरखता, पर का ही बेगाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। अपने में सुख पाना है तो अपने में रम जाना रे। तो यहाँ क्या, आत्मा में रमन करना, दूसरे में नहीं करना। आनंद दूसरे गंध है, प्राप्ति के लिए इसे पर की ओर नहीं देखना है, रंच मात्र की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए। दूसरे यह आत्मा जिन शुभ भावों और पुण्य कर्म को सुख मानकर जानकर आज तक अपनाता रहा है, वे सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण तो स्वयं अपना आत्मा है। यह जानकर अपने उपयोग को वहां से हटाकर अपने आत्मा के सम्मुख करेगा। देखो कितनी बड़ी इस बात है। अब प्रकार ये क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं शुभ भावों को और पुण्य कर्मों को सुख का कारण। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा जाना था। पाप कर्म को छोड़ पुण्य को चाह रहा अपनाना। किंतु समझ में आया कि प्रभु बीच रागता धर्म आ। राग भाव में धर्म मातना, जिन मत में मिथ्या तो का। बीच रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, जो निष्दिन भक्तों को निज पर का भेद दिखाती है। तो क्या कह रहे हैं कि ये बीतरागता का, और तूने क्या मांगा अभी तक? इसने कहा दूसरे यह मानता है कि आत्मा जिन शुभ भावों और पुण्य कर्मों को सुख का कारण जानकर आज तक अपना बना रहा था,
क्या उन्हें अपना बना रहा था, अपनापन उनमें आ रहा था। वे सुख दुख के कारण नहीं है, सुख का कारण तो स्वयं अपना आत्मा है। यह जानकर अपने उपयोग को वहां से हटाकर अपने आत्मा के सम्मुख कर देगा। मतलब अब ये सुख शक्ति मेरा स्वभाव है, उसके ज्ञान में आ जाएगा। तो जो संयोगों से पर से सुख मानने की कल्पना थी, भावना थी, उसका अभाव हो जाएगा। और सुख संयोग, इसका सुख रूप शक्ति इसके अंदर पड़ी है, स्वभाव पड़ा। ये कैसे आएगा कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, नहीं विधि आवते रोके, संबर लही सुख अवलोके। कि जिन्होंने पुण्य पाप रूप विकार रूप परमन नहीं किया, स्वभाव रूप में गमन किया, उन्हें कर्म के आश्रम का निरोध होने से आश्रम निरोधा संबरा, संबर स्वरूप की प्राप्ति हुई। आत्मा में अनंत सुख, चैतन्य सुख में है, उसका ज्ञान हुआ। अब सुख शक्ति को समझने के उपरांत वीर्य शक्ति की चर्चा करते हैं। वीर्य शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार समझाया गया है। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। हाँ, जब क्या यह स्वरूप की भगवान रचना की सामर्थ्य रूप, क्या जी इसके पावर को बताने वाली वीर शक्ति, इसके पावर को बताने वाली है। ये मैंने बताया था ना, ये पावर जी शक्तियां आएंगी। ये अब ये हाँ शक्ति, ये पावर को बताने वाली। अभी तक गुणों को हाँ बताने वाली थी, हाँ शक्तियां जी नहीं था। अभी तक जो विवेचन किया गुणों में परिणम है। अपन ने नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में। ये गुण 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 गुण, ये सब गुणों को बताने वाली थी। अभी शक्तियां गुणों को बताने वाली थी। अब ये जो शक्ति आ रही है वीर शक्ति, छठी शक्ति, वो इसके पावर को बताने वाली है। तो वीर छठी शक्ति, ये देखो, ये वीर रूप आ गई। यहाँ ये बीर में राइट में लगा है इधर निशान। आपको इस चित्र देखें आप, तो इधर राइट का निशान गुण रूप भी है और पावर रूप भी है। जी चार्ट में देखा हो तो आप पावर रूप में निशान लगा। हाँ, हाँ ठीक। हाँ जी। हम्म। स्वरूप की रचना सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। जब ये भगवान आत्मा अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, तब उसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। अब हो इन्हें जाते हैं, जब अनंत दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, तो अनंत सुख रूप स्थिति प्रकट हो जाती है। ठीक। इन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। हाँ, ठीक। उक्त उक्त अनंत चतुष्टय दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति का ही परिपूर्ण प्रस्फुटन है। हाँ, प्रस्फुटन है ऐस- मतलब इनका देखो, इसमें प्रस्फुटन है मतलब क्या हुआ? प्रस्फुटन माने वो अपने स्वरूप में ही क्या ही विशेष उपलब्धि है। प्रस्फुटन माने उसी को पूर्णतः प्राप्त के। जैसे मैंने आपको बताया था, ये शक्तियां निरंतर उछलती हुई हैं, उछलती हुई हैं। तो ये कौन कौन शक्तियां? ये जो शक्तियां अभी अपन ने पढ़ा, जीवत्व शक्ति, चेती शक्ति, चेतना शक्ति, उसके बाद दर्शन शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, इन शक्तियों का ही प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन माने विशेष उपलब्धि है, उनकी विशेष उपलब्धि है। वैसे तो अरहंत सिद्ध दशा में सभी शक्तियां पूर्णतः प्रस्फुटित हो जाती हैं, पूर्ण निर्मल दशा को प्राप्त हो जाती हैं। तथापि प्रमुख रूप से अनंत चतुष्टय के रूप में उल्लेख उक्त शक्तियों के निर्मल परिणमन का ही होता है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये सभी शक्तियां महत्वपूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती हैं, परंतु कथन की अपेक्षा अनंत चतुष्टय, क्योंकि 4 घातिया कर्म के अभाव की अपेक्षा जो विशेष उपलब्धि हुई है, उन विशेष उपलब्धियों के आधार पर, 4 घातिया कर्मों के आधार पर, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म के अभाव से वो 4 अनंत सुख की प्रभाव होते, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर प्रकट होता है। इसलिए उसको, उनकी मुख्यता से हम उनके अनंत चतुष्टय रूप शक्तियां कहते हैं। ज्ञान दर्शन और तो सुनिए, इसमें लिखा है बेसे तो सभी शक्तियों, बेसे तो अनंत सिद्ध अवस्था में सभी शक्तियां पूर्णतः प्रस्फुटित हो जाती। इसका मतलब क्या? वो 4 शक्तियां नहीं, 43 शक्तियां नहीं, अनंत शक्तियां, जितनी शक्तियां, सभी की सब सभी शक्तियां अपने पूर्ण निज वैभव के साथ प्रस्फुटित हो जाती हैं, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट दशा, निज स्वरूप के परिपूर्ण दशा होने से वहां सभी शक्तियां सर्वरूप से प्रस्फुटित हो जाती हैं। हाँ जी, अरहंत सिद्ध अवस्था में तो ये शक्तियां पूर्णतः हो जाती हैं इस पर स्फुटित, और हमारी नहीं होती।
हमारी हमारे पास शक्तियां है हैं। तो हाँ, हाँ अब पूर्णतः स्पष्ट नहीं कि हमारे साथ कर्मों का संयोग जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे पास उनका पूर्ण स्वरूप रूप प्रतिरूपण नहीं है। हम भी जब अपने स्वभाव से जुड़ जाएं और अपने स्वभाव में विकारी भावों को न आकर आश्रवादी भावों को रोककर आत्रब्दोख कार घनेरे बुद्धिवंत तेने नीरे वीरे जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्हें ही विधि यावत रोके संवर लय सो। जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया, आश्रम नहीं किया, विकार रूप प्रणवन नहीं किया, स्वभाव रूप प्रणवन किया, तो वर्तमान में उन्हें सुख की प्राप्ति हुई। अरे सम्यक दृष्टि जीव तो दृष्टि मुक्त हम है, तो वो कौन सा मुक्त है? शक्ति मुक्त हम, तो दृष्टि मुक्त वो। तो हम भी स्वभाव की तरफ से दृष्टि देखें तो शक्तियां 47 शक्तियां शक्ति संपन्न होने का, शक्ति संपन्न होने का पहले जो अपन ने कहा ना, शक्ति संपन्न होना, शक्ति मुक्त होना, तो शक्ति की अपेक्षा देखें तो हमने कभी भी विकार रूप प्रणमन कभी करा ही नहीं। हम तो सदाकाल अपने स्वाभाविक प्रणमन में ही परिणमित होते रहे। जी, पूर्ण निर्मल दशा को प्राप्त हो जाती हैं, तथापि प्रमुख रूप से अनंत चतुष्टय के रूप में उल्लेख उक्त शक्तियों के निर्मल परिणमन का ही होता रहा है। तथापि प्रमुख रूप से अनंत चतुष्टय के ज्ञान दर्शन तो उल्लेख उक्त शक्तियों का होता रहा, मतलब अनंत चतुष्टय की अनंत प्राप्ति होती है, चतुष्टय उस समय कथन होता रहा। पढ़िए ज्ञान दर्शन हाँ जी, तो ज्ञान दर्शन तो आत्मा का लक्षण है और सुख एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी कामना सभी को है, तथा वीर्य शक्ति के बिना इनकी रचना कौन करेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली अर्थात उनके निर्मल परिणमन में हेतु तो यही वीर्य शक्ति है। हाँ, जे कर्म में चूरा थे धम में चूरा, जो कर्मवीर होते हैं वो ही धर्मवीर होते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो आपके 5 शरीर के वर्णन किए थे, 6 शरीर के वर्णन किए थे, उस समय बताया था, तो उस समय सबसे अधिक वीरवान वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला धारी शरीर होता है, औदारिक जी, शरीर होता है, तो वो शक्ति संपन्न होता है। उसी के शक्ति संपन्न लोग नरक के साथ में नरक तक जा सकते हैं और मोक्ष तक जा सकते हैं, स्वर्गों तक जा सकते हैं, मतलब जो कर्मवीर सो धर्मवीर, ये बात बताना चाहिए। इस तो यहाँ प्रकार ये पे चार योग की शक्तियां संरचना करने में वीर की आवश्यकता होती है। हाँ जी, इस प्रकार पढ़े। हाँ, इस प्रकार ये चार शक्तियां अनंत चतुष्टय के रूप में उल्लसित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, उछलती हैं। यही कारण है कि इनका निरूपण आरंभ में ही किया गया है। ठीक है। जीवत्व शक्ति तो जीव का जीवन ही है और हाँ, चिति जीवित शक्ति शक्ति तो जीव का जीवन ही है। जीवित शक्ति के द्वारा जीव के जीवन को बताता, और वो जीवित शक्ति से जो अपने आप को देखते हैं वो सदा काल जीते हैं। आयु कर्म से नहीं जीते, पर के संयोग खाने पीने से जीवन नहीं चलता है, पर के संयोगों से जीवन नहीं चलता है, आयु कर्म के सद्भाव में जीवन नहीं चलता। जीवन तो जीवित शक्ति के कारण ही होता है। वहां तो माँ देह परिवर्तन है। एक जब एक आयु का विनाश होता है, दूसरी आयु की प्राप्ति होती है, उसमें जीव के एक क्षेत्रावगाह से दूसरी क्षेत्रावगाह जाने का, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को पाने का अंतर दिखाया जाता है, बाकी उसमें जीवन चलता है। चिति शक्ति उसके चेतनत्व को कायम रखने वाली शक्ति है। चिति शक्ति के ही दो रूप हैं, ज्ञान और दर्शन, जो हाँ, आत्मा के लक्षण है, ज्ञान जिसके और दर्शन चित्ती शक्ति के ही दो गुण है। आगे अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन की चाह सभी को है। वह अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति आनंद रूप है। हाँ, कौन सी अतीन्द्रिय के इंद्रिय जनित सुख तो हमें मिल रहा है, पर इंद्रिय के शोक मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। इंद्रिय सुख कैसे लावण्यमयी है, कंचन काया, पर ये कैसे है कि वो ये अतीन्द्रिय क्षणिक है, ये तो हाँ, अपना सुखाभास रूप हाँ, है, ये सुख सदाकाल रहने वाले नहीं है। अतीन्द्रिय स्वरूप सुख रूप परिणमन की चाह सभी को है। वह अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति आनंद रूप है। इनके निरूपण के उपरांत वीर्य शक्ति का निरूपण क्रम प्राप्त ही है।
क्योंकि जो अनंत क्रम से चतुष्टय, किया गया वीर शक्ति का निरूपण किया वो ठीक से क्रम के आधार पर ही किया गया, क्योंकि अनंत चतुष्टय में 3 चतुष्टय तो आरंभ की 5 या 3 शक्तियों में ही समाहित हो गए हैं। ठीक है। अब ये 3 शक्तियों में समाहित हो गए हैं। कौन कौन से? दृषि, हाँ, अनंत चिति, दर्शन में दृष्टि शक्ति में आ गया, अनंत ज्ञान में ज्ञान शक्ति में आ गया और सुख शक्ति में आ गया। जी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ की 6 शक्तियों में अनंत चतुष्टय के बीज विद्यमान हैं। हाँ, ये छठा भी आ गया, छठे में वीर शक्ति होगा, अनंत वीर यहाँ प्रकट होगा। तो आरंभ जी। की 6 शक्तियों में ही सब अनंत चतुष्टय के बीच विराजमान है, सिद्ध भगवता की प्राप्ति की स्थिति विराजमान है। ध्यान रहे, इस वीर्य शक्ति का माता पिता के रजवीर्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे तो जड़ हैं, पुद्गल के परिणमन हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर को जन्म से ही प्राप्त होने वाले अतुल्य बल से भी इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह भी शारीरिक बल से ही संबंध रखता है। आप इस समझे, वीर्य, इसमें इस बात का स्पष्टीकरण हो गया कि ये वीर जो है ना, ये वीर जीव की शक्ति को बता रहा है। जो सदा काल त्रिकाल अपने शक्ति संपन्नता से, अपने पावर से जुड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहा है। ये उस वीर माता पिता के रजबीरज की बात भी नहीं है, और न तीर्थंकर के अतुल बल की बात है, न चक्रवर्ती के किसी के बल की बात। ये शरीर आश्रित नहीं है, ये जीव का स्वभाव आश्रित है। जीव के साथ सदा काल रहने, इसका शरीर से कोई वास्ता नहीं है। जब शरीर से वास्ता नहीं तो माता पिता से क्या वास्ता? शरीर से वास्ता नहीं तो शरीर, जो तीर्थंकर का शरीर है, उससे क्या वास्ता? ये तो एकमात्र आत्मिक शक्ति है। इस वीर्य शक्ति का संबंध अनंत चतुष्टय में शामिल अनंत वीर्य से है। अनंत वीर्य इस वीर्य शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। इस हाँ, इस वीर शक्ति के संपूर्ण निर्मल परिणमन का नाम ही वीर शक्ति है। अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य इस वीर्य शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। बराबर। इस प्रकार इस शक्ति के अनंत वीर, इस वीर शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। कि इसमें अब क्या हुआ कि जो इसकी वीर, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ है, वो जो अनंत दशा में प्राप्त होता है, वो अनंत दशा में प्राप्त होने वाले परम औदारिक शरीर का कारण नहीं है, वो इंद्रिय सुख का कारण नहीं। वो ये वीर तो वो है जो आत्मा की शक्ति को बताता है, जो शक्ति संपन्न आत्मा था, जिसमें शक्ति अपेक्षा अनंत रूप प्राप्त करने की योग्यता थी। जैसे हमें भी अभी वीर है, हमारी वीर शक्ति है, हमारा ये पावर है ना, पावर शक्ति का, शक्ति रूप पावर। तो ये हमारे पास शक्ति रूप पावर की हीनता है, और ये हाथ पावर हमारा 1 2 3 4 हाथ पावर, मतलब हम शुरू के पद में, हमारा शरीर का सोच से इस आत्मा का कोई लेना देना नहीं। ये भावना प्रधान है, शक्ति प्रधान भावना की शक्ति है, वो शारीरिक शक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये बात को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार वीर शक्ति की चर्चा के बाद अब प्रभुत्व शक्ति की चर्चा कल चलेगी। आज तो ये 6 शक्तियों की बात चली। इन 6 शक्तियों में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इन्हें पूछ लें। जो ये शक्ति स्वभाव संपन्न शक्तियों की बात है, जो त्रिकाल स्वभाव के साथ जीव के साथ सदाकाल बनी रहती हैं, उनके स्वभाव का निरूपण करने को बताने वाली हैं, जिसमें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की स्थिति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, इन चारों में, शुरू की 6 शक्तियों में ही इसके स्वरूप का पूर्ण निरूपण हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सत्वार है, वंदना सत्वार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।